हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो आप सब देख रहे होंगे पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, पर सब सोच रहे होंगे बर्थडे है किसका। हालेलुया। किस किसका बर्थडे है बताओ? मुस्कान का भी है और नहीं, जब हालेलुया हम यहाँ पे शारीरिक बर्थडे नहीं मना रहे। आमीन। हालेलुया। हम मना रहे हैं आत्मिक बर्थडे। आमीन। स्पिरिचुअल बर्थडे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो 10 बंदों में से सिर्फ 2 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। प्रभु आशीष दे आप दोनों को ही। हालेलुया। और जो बाकी नहीं आए, प्रभु आपको भी आशीष दे। आमीन। ऐसा ना सोचे कि आप नहीं है तो प्रभु आपको आशीष नहीं देंगे, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। 23 जने भी आ गए। आमीन। आपने भी बपतिस्मा लिया था? बपतिस्मा लिया था? ठीक है, वेरी गुड। प्रभु आपको भी ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। तो आज आप तीनों का बर्थडे है और जो नहीं आए आपका ही बर्थडे है, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। जब तक हम जीवित हैं तो हम इस संसार को देख रहे हैं। आमीन। इस संसार की चीजों को देख रहे हैं, इस संसार की चीजों को खा पी रहे हैं, ले रहे हैं, पर जब हम मर जाएंगे तब हमारी आंखें किसी दूसरे वर्ल्ड में खुलने वाली है। आमीन। हालेलुया। फिर हम यहाँ की चीजों को देखेंगे तो सही, पर इनको ले नहीं सकते। आमीन। हम सोचते हैं कि जो भूत है वो खा पी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी कहा, जब यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हुए तो प्रभु यीशु ने भी क्या कहा कि जो भूत है, भूत के हड्डी मांस नहीं होते और फिर भूत खा पी नहीं सकते। हालेलुया। तो यानी कि वो अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं। आमीन। एक अलग राज्य में चले जाते हैं, पर जब तक हम जीवित हैं तो हम यहाँ जीवित राज्य में हैं, इस संसार के राज्य में हैं। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन में कल भी प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आमीन। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और हम सब भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर का राज्य देखें। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग देखना तो पहले मरना पड़ेगा। हालेलुया। दुनिया की कहावत भी है, मरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। आमीन। जाना तो दूर की बात, देख भी तो इसके लिए मरना पड़ेगा फिर। हालेलुया। मरना पड़ेगा। और मरने के लिए कौन कौन तैयार है? आप तो मर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको जरूर मार देंगे जल्दी छेती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मरे बिना, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, मरने के साथ नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है नए सिरे से जन्म लेना होगा। आमीन। नए सिरे से जन्म, नई रीति से जन्म लेना पड़ेगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। तो हमें आत्मिक क्षेत्र में आना पड़ेगा, आत्मिक तौर पे नया जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और बपतिस्मा इस बात का एक चिन्ह है कि हमने शारीरिक तौर पर हम मर गए हैं। बेशक अभी शरीर तौर पर मरे नहीं हैं, पर जो विश्वास के रूप में शारीरिक तौर पर हम मर गए हैं और आत्मिक तौर पे हम जीवित हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। आमीन। और दुनिया में हम कहावत कहते हैं कि हाँ, मरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो यानी कि जाना दूर के बाद देख भी नहीं सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। और बपतिस्मा क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि बपतिस्मा, हमने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। बपतिस्मा अगर आपको नहीं पता तो बपतिस्मा क्या होता है? हम पानी में गोता लगवाते हैं और गोता लगवाने के बाद कहते हैं चलो भी आप नहीं हो गए। हालेलुया। हालेलुया। पर बेशक वो दुनियावी तौर पे देखने में कुछ ना लगे, पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने एक बड़ा चेंज वहां पर रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। और ये हमारे विश्वास का प्रगटावा है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, दफन भी हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। तो जैसे हम पानी में डुबकी लगाते हैं, तो पानी में डुबकी लगाने का मतलब क्या होता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया और दफन भी हुआ और बाहर भी आ गया हूं। आमीन। तो अब मैं पुरानी बातों के लिए, पुरानी चीजों के लिए मर चुका हूं और नई बातों के लिए तैयार हो गया हूं। कल मैंने एक्सप्लेन किया था इस बात के ऊपर कि आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने दुष्ट आत्मा काम करते हैं, जबकि मसीह लोगों में दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। देवी देवता या पितर जो परेशान करते हैं उनका कोई अधिकार मसीह लोगों पर नहीं है। पर कारण क्या है कि हम अब भी कुछ पुरानी बातों को अपने साथ लिए हुए होते हैं। हालेलुया।
हम अभी भी कुछ पुरानी चीजों को अपने साथ लेकर चलते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम नई सोच, नए मनुष्यत्व को लेकर चलें। आमीन। कि अब मैं नया हो गया हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, अब यीशु मसीह के लोग दर्द होया गया हूं, परमेश्वर की संतान बन गया हूं, मैं नई सृष्टि हूं। आमीन। मैं न्यू क्रिएशन चर्च हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो और तब हम क्या देखने पाएंगे, जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे, नया मनुष्यत्व ले लेंगे, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बोला कि जब तक हम जीवित हैं तो हम इस राज्य को देख रहे हैं। ये जो राज्य यहाँ पे है, देख रहे हैं, मोदी जी का राज्य हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियां, रोग हो रही हैं। हालेलुया। तो ये हम ये नेचुरल आईज से, अपनी इन कुदरती आंखों से हम क्या कर रहे हैं, ये दुनियावी संसार देख रहे हैं। आमीन। पर जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद हम कौन सा संसार देखेंगे, आत्माओं का संसार। हालेलुया। हमें दिखाई देंगे एक बड़े बड़े सरदूत है, काले कपड़े वाला है, खूंडी लेके खड़ा है। हालेलुया। या फिर हम देखेंगे वहां पे कुछ सड़े हुई आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, और कुछ देखेंगे हम कहां पे होंगे, हम अच्छे लोगों में ही होंगे। आमीन। हम बुरे लोगों में नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। तो हम देखेंगे बस वहां पे आराधना चल रही है, स्तुति हो जा रही है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे प्रभु की स्तुति होने वाली है, अच्छे बड़ा। आमीन। वो वहां की फीलिंग अच्छी होगी। आमीन। तो ये तो मैं आपको वैसे मजाक में कह रहा हूँ। हालेलुया। तो कहने का जब हम मर जाएंगे तो हमारी आंखें कुछ नए संसार में खुलेंगी। आमीन। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो वो परमेश्वर के राज्य को, जो इस समय भी हमारे पास है, हम उसे देख नहीं सकते। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, विश्वास करो तो परमेश्वर का राज्य तो आ चुका है। आमीन। परमेश्वर का राज्य आ चुका है और वो तुम्हारे बीच में ही है। आमीन। हालेलुया। पर हम देख क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम नए सिरे से नहीं जन्मे। हालेलुया। क्योंकि हम नए सिरे से नहीं जन्मे। मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं। 17 अध्याय का 20 आयत से, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। आमीन। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो वो यहां है या वहां है। हालेलुया। क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। आमीन। परमेश्वर का राज्य तो ऑलरेडी आपके बीच में ही है। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। आमीन। हालेलुया। और फिर एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। आमीन। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ही है। आमीन। पर हमें उसे देखना है, हमें उसमें चलना फिरना है, हमें उस राज्य में से लेन देन करना है, तो हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आमीन। हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, जब तक हम उस राज्य को देख नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। आज हम सब जो यहाँ पे प्रभु को विश्वास करते हैं, हम सब उस राज्य की झलक देख रहे हैं। आमीन। ये आशीषें, ये गवाहियां बन रही हैं, ये दुष्ट आत्मा निकल के गई हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है। आमीन। हम सब उसमें से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सब उसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि वो राज्य हमारे बीच में है। आमीन। हमारे इस चर्च में है राज्य परमेश्वर का। हालेलुया। जो यहाँ पर आ रहे हैं वो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस राज्य को। पर आम जो संसार के लोग हैं, उनको तो बस जो दिखाई दे रहा है उसी पर बिलीव कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही बस वही चीज है। हालेलुया। पर जो यहां पर आ रहे हैं, आपको आने से कुछ न कुछ पता चल रहा है कि नहीं, यहां पर परमेश्वर का राज्य है। दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं इस राज्य में से जो परमेश्वर का राज्य है। आमीन। और वो परमेश्वर का राज्य का है, हमारे बीच में ही है। आमीन। हालेलुया। और हम भी कैसे देख पाए, हम ऐसे देख पाए जब हम भी मर गए और आत्मा में नया जन्म हमने प्राप्त किया है। आमीन। हालेलुया। बिना नए जन्म के हमने उसको प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाते हैं, जब तो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आमीन। क्योंकि निकोदेमुस ने क्या कहा था कि प्रभु, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो जाने के बाद क्या फिर से अपनी मां के घर में जाएगा और फिर से जन्म लेके आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो तो शरीर से एक बार जन्म ले चुका है, पर अब आत्मा से जन्म लेने की बात मैं कह रहा हूं। आमीन। और आत्मा से जन्म कैसे होता है?
आत्मा का जो जन्म होता है, जो शारीरिक जन्म होता है वो लहू से होता है, वो ब्लड से होता है, पर जो आत्मिक जन्म होता है वो आत्मा से होता है। आमीन। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, आमीन, जल और आत्मा से ना जन्मे। हालेलुया। कल भी मैं बता रहा था कि जल का अर्थ क्या होता है। जल का अर्थ प्रभु के वचन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 12 अध्याय, जल का मतलब है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं जल किस चीज को दिखाता है। जल और आत्मा, 12 अध्याय और उसका 3रा वचन, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। आमीन। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। आमीन। हालेलुया। आनंद पूर्वक, आमीन। कोई बोझ के साथ नहीं, कोई बहुत मेहनत करके हुए नहीं जल भरना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर, हमारे वहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है आजकल, और गर्मियों में हमेशा होती है। हालेलुया। मेरे को लग रहा है हमारा गांव की दिल्ली बना हुआ है। हालेलुया। जहाँ पानी की समस्या है। तो अभी तो फिर भी बहुत सुविधा हो गई है, परमेश्वर का धन्यवाद। हमें अच्छे लोग भी दिए, अच्छे विश्वासी परिवार दिए, उनके घर में ट्यूबवेल लगा हुआ, वहां से हम पानी ले लेते हैं। आमीन। वो खुद अपने आप कह देते कि पास्टर जी लो हम लगा देते हैं पाइप, आप बैठो आराम से, आपको पानी मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है कि अब जब पहले हम जो ट्यूबवेल नहीं था या पानी कहीं से लेकर आना पड़ता था, मोटर से लेकर आना पड़ता था, तो इतनी दूर से बाल्टियां उठा के लानी पड़ती थी, बहुत मुश्किल था। पर यहाँ पे लिखा आनंद पूर्वक भरोगे। आमीन। तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। हालेलुया। तुम्हें समस्या नहीं उठानी पड़ेगी पानी भरने के लिए। आमीन। तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर आज अगर आप दूसरे जो विश्वास में नहीं है लोग, उनको देखें कि वो उद्धार का जल प्राप्त करने के लिए कितनी मुश्किल कर रहे हैं। आमीन। कितना बोझ उठा रहे हैं। हालेलुया। कितनी मुश्किल उठा रहे हैं। जिनके पास उद्धार नहीं है, जिनके पास मुक्ति नहीं है, जिनके पास पापों की क्षमा नहीं है, वो लोग कितनी दूर जा जाके जल भरने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। पर जब जल भर के आ रहे हैं, इतने में आते आते उनकी बाल्टियां खाली हो गई हैं। हालेलुया। और फिर आके घर में वही समस्याएं, वही प्रॉब्लम्स, वही तरीके की समस्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब उनकी बाल्टियां भी लीक है और इतनी दूर जा भी रहे, मेहनत भी व्यर्थ हो रही है। हालेलुया। तो अब हमारे पास तो क्या है, आनंद पूर्वक जल के स्रोतों से तुम क्या करोगे, जल भरोगे। आमीन। हालेलुया। हम जहां भी प्रार्थना करने बैठ जाए वहीं पे सोता लग जाता है। आमीन। हालेलुया। जहां पर भी हम दुआ करने बैठ जाते हैं वहीं पर वो जल का सोता लग जाता है, और हम जितना मर्जी चाहे जल वहां से भर लेते हैं, और हमारा जल हमें कहीं से दूर ले जाना पड़ेगा या कहीं से शिफ्ट करना पड़ेगा, वो खाली भी नहीं होता। आमीन। हालेलुया। हमारे पास जीवन के जल का सोता है और वो यीशु मसीह है। आमीन। जीवन जल का सोता हमारे पास यीशु मसीह है, और इसमें से हम जितना मर्जी जल प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। इससे अगले चैप्टर में निकोदेमुस जब आया, यीशु मसीह एक कुएं पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग के थके हुए थे। बाइबल कहती है मार्ग के थके हुए थे, और तभी दोपहर का समय था, उसे प्यास लगी। उसने अपने चिल्लों से कहा कि जाओ पास के गांव से कुछ भोजन लेके आओ, और इतना मैं यहीं पर वेस्ट करता हूं। और लिखा तभी वहां पर एक स्त्री आई, और जो जल भरने को आई थी, और फिर प्रभु यीशु से जब पानी भर रही होती है, प्रभु यीशु से पानी मांग लेते हैं। आमीन। और जब प्रभु से पानी मांगते हैं तो वो कहती है तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। हालेलुया। तू एक यहूदी है और मैं सामरी हूं, और सामरी से तू कैसे पानी मांग सकता है, क्योंकि सामरी और यहूदियों में कोई मेल मिलाप नहीं होता। हालेलुया। कोई लेन देन नहीं होता। तू एक यहूदी है, तू ऊंची जाति से, मैं बहुत नीची जाति से हूं, और तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। पर फिर भी यीशु मसीह कहते हैं यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांगता है, हालेलुया, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। आमीन। मैं तुझे जीवन का जल देता। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने बारे बताया। आमीन। हालेलुया। उसको चमत्कार दिखाए, कुछ बातें दिखाई, तब उसको विश्वास हुआ, और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको एक भविष्यवक्ता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, और हम कहते हैं कि हमें जो आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है, क्योंकि यह उद्धार यहूदियों में से है। आमीन। मुक्ति जो है वो यहूदियों से ही होनी है। हालेलुया। चाहे आप किसी धर्म किसी जाति से क्यों ना हो, उद्धार करता हमारा यहूदियों में से आया है, और सबको उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आमीन। यदि हमें जीवन के जल का झरना कुआं चाहिए जो हमारे घर के पास हो, हमारे घर के भीतर ही हो, तो वो यीशु मसीह ही है। आमीन। उसे लेना होगा हमें अपने जीवनों में। हालेलुया। हमें उस उद्धार के कुएं को अपने जीवनों में लेना होगा। आमीन। और फिर जितना मर्जी जल हम वहां से भर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो उस औरत ने विश्वास किया, क्योंकि कहती कि प्रभु हमें सुना है कि एक मसीहा आएगा जो हमें सब उद्धार देगा, मुक्ति देगा।
प्रभु यीशु कहते हैं कि जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वो ही हूं। आमीन। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वो ही हूं। आमीन। मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। और कहती है प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। फिर क्या करती है वो अपनी जो मटकी लेकर आई थी, जो घड़ा लेकर आई थी, वो घड़ा वहीं पर छोड़ जाती है। हालेलुया। इसका मतलब उसे जल मिल गया है। हालेलुया। और अब वो वजन वाला जल नहीं कि भरने जाएगी, भर के आएगी, वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़गी। जो जल उसे मिल गया है वो सबसे अच्छा है। आमीन। वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आमीन। और आप सब ने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप सब ने उद्धार के सोतों से जल भर लिया है। आमीन। उद्धार के सोतों से आपने जल भर लिया है। उद्धार के सोतों का जल आज आपके पास है। आमीन। है आपके पास उद्धार? कोई अब तक पापों में तो नहीं फंसा हुआ? हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम अब पाप नहीं करते, पाप अभी भी हमारे जीवनों में हो सकते हैं। हालेलुया। बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा करना हमारे जीवनों में हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास उद्धार नहीं है। हमारे पास उद्धार है। आमीन। हालेलुया। और उद्धार की शक्ति से हम इन चीजों को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब लिखा, परमेश्वर ने क्या कहा, जो जल और आत्मा से ना जन्मे। आमीन। हालेलुया। जल और आत्मा, दूसरा वर्ड प्रभु ने यूज किया, आत्मा। आमीन। और अब हमें जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा की शक्ति से जो भी पाप और गुनाह अभी भी हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। आमीन। हम उन्हें छोड़ सकते हैं, हम उन्हें दूर कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं। ये होते हैं नए सिरे से जन्मे लोग, जिन्होंने उद्धार पाया। पाप अभी भी है, पर पवित्र आत्मा हमारे पास है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने पापों और गुनाहों को छोड़ सकते हैं। आमीन। और वो है नए लोग। हालेलुया। और जो लोग उद्धार पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं? आत्मिक वर्ल्ड को देखते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। आमीन। और परमेश्वर के राज्य में से हम जो चाहे आशीष को ले सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आमीन। यही है परमेश्वर का राज्य। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर थे, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह उस राज्य में थे। हालेलुया। और वो राज्य यीशु मसीह में था। यीशु मसीह उस राज्य को लेकर चल रहे थे। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लंगड़ा है या अंधा है या कोढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि ये चंगा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के राज्य में इसका कोढ़ खत्म हो गया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह गए, उसने छुआ और छू के उसका कोढ़ क्या कर दिया? दूर हो गया। आमीन। तो ऐसे ही जब हम भी परमेश्वर के राज्य में होंगे तो अपनी समस्याओं को, जो भी हमारे सामने आएंगी, हम समस्याओं को देखेंगे कि इसका हल तो हो गया है। आमीन। इसकी समस्या तो ठीक हो गई है। हालेलुया। ये समस्या मेरे जीवन में नहीं रह सकती, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं रह सकती। हम उसको दूर कर सकेंगे, उनको ठीक कर सकेंगे, और परमेश्वर की आशीषों को, बरकतों को हम अपने जीवनों में ले सकेंगे। आमीन। जब हम क्या होंगे? आत्मिक राज्य में होंगे, परमेश्वर के राज्य में होंगे। आमीन। फिर हम संसार के आम लोगों जैसे नहीं होंगे, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, मेरे को नहीं पता लग रहा है मैं कहां जाऊं ना कहां जाऊं। हालेलुया। हमें पता होगा कि हमें क्या करना है। आमीन। हमें पता होगा सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें बैठना है प्रभु के सामने। आमीन। ये काम अभी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि अभी काम सही हो जाएगा। आमीन। हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे जब हम आत्मिक राज्य में होंगे, परमेश्वर के राज्य में हम होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में कैसे आता है? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। आमीन। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। आमीन। और जितनों ने उद्धार पा लिया है, पवित्र आत्मा ले लिया है, वो नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं। आमीन। वो नए सिरे से जन्मे लोग हैं। और जब नए सिरे से जन्मे लोग हैं तो बस आपको क्या करना है? पहले तो याद रखें कि आपके पास उद्धार का जल है कि नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा है कि नहीं है। आमीन। और जब आपके पास दोनों चीजें हैं तो बस आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे पास है, उद्धार भी है, आत्मा भी है, और पवित्र आत्मा जी, ये समस्या आ रही है, इसको मैं प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं दूर हो जाए। हालेलुया। ये दुख तकलीफ है, इसको मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। आमीन। और उसको जाना होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है, प्रभु यीशु के चेलों ने करके दिखाया है। आज भी प्रभु के दास नबी प्रेरित क्या कर रहे हैं? इन कामों को कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये अभी भी हो सकता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के आपको फ्री करूंगा। पतरस की पत्री, पहली पत्री, और इसका तीसरा वचन, पहला अध्याय तीसरा वचन, पहला पतरस पहला अध्याय इसका तीसरा वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो,
जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। बस हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आमीन। जिसने, उस पिता परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया। जब से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, उनके जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा के लिए, आमीन, एक जीवित और सच्ची आशा के लिए, एक पक्की आशा के लिए हमें क्या दिया है? नया जन्म दे दिया है। आमीन। हमें नया जन्म दे दिया गया है। हालेलुया। अब हम मरे हुए, हम वो पापी मनुष्य नहीं हैं। अब हम वो पुराने मनुष्य नहीं हैं जो पाप और गुनाह में थे। अब हम नए मनुष्य हैं। आमीन। कहे मैं नया मनुष्य हूँ। हालेलुया। मैं नया मनुष्य हूँ। आमीन। मैं नया मनुष्य हूँ। मेरा पुराना मनुष्य तब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं अब नया हो गया हूँ। मैं नया मनुष्य हूँ यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। बेशक आपको देखने में हम वही लग रहे होंगे, पर हम आत्मा में नहीं हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। हम आत्मा में नहीं हो गए। मैं आपको कह रहा था कि एक्सपीरियंस बताएं अपना, पहले का और बाद का। पहले का एक्सपीरियंस आपका क्या था? सबका ज्यादातर कि हम समस्याओं में थे, प्रॉब्लम्स में थे, जो देख रहे थे वैसे चल रहे थे। पर जब से मसीह में हम आजाद हुए, हम फ्री हुए, हमारा आत्मिक एक कनेक्शन जुड़ गया है परमेश्वर के साथ। आमीन। पहले हम अपनी समस्याओं के लिए किसी पर डिपेंड थे कि हाँ ये बाबा है, झाड़ा कर देगा, ये मेरा उद्धार कर देगा, ये इसके पास चले जाएंगे, वो हमारे फायदा करेगा। पर अब आपको क्या मिल गया है? आत्मिक कनेक्शन परमेश्वर के साथ मिल गया है। आमीन। अब आपका एक कनेक्शन जुड़ गया है। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहां तक कि आपको मेरे पास भी फोन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका कनेक्शन जो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, वो पर कनेक्शन आपको आजाद करता है, वो आपको ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि फोन ना करें, चर्च भी ना आए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपको सीखने रहने की जरूरत है। आमीन। हमें संगति में बने रहने की भी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि संगति में रहने से क्या होता है? हम उसके पहचान में और बढ़ते जाते हैं। आमीन। प्रार्थना में जुड़ने से हम उसको और समझते जाते हैं। हालेलुया। या अकेले जब हम चलने की कोशिश करेंगे तो अकेले हम नहीं चल सकते। हालेलुया। तो हम सभी को जुड़े रहने की, इकट्ठे रहने की जरूरत है। आमीन। पर ऐसा नहीं है कि हर एक बात के लिए आप किसी दूसरे पर डिपेंड रहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ अब आपका सीधा कनेक्शन जुड़ गया है। आमीन। यहां पे फिर से सुनेंगे इस बच्चों के लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसके प्रभु परमेश्वर? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पिता का धन्यवाद क्यों? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हम एक धन्य आशा के लिए, आमीन, हालेलुया, जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। आमीन। अब हम नए हो गए हैं। हालेलुया। अब हम नए हो गए हैं। आमीन। अब हम पुराने नहीं हैं। हालेलुया। पुराने दुष्ट आत्माओं से भरे हुए नहीं हैं, पापों से भरे हुए नहीं हैं, बीमारियों रोगों से भरे हुए, कर्जों समस्याओं से भरे हुए नहीं हैं। हम फ्री हैं। आमीन। हम आजाद हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आमीन। परमेश्वर से आशीष और बरकत को ले। आमीन। अब हम नए हो चुके हैं। हालेलुया। अब आप और मैं क्या है? नए हैं। आमीन। अब हम पापी मनुष्य नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए पुरानी चीजें हम पर जोर नहीं कर सकती। हालेलुया। चाहे पुराने जादू टोने हो, दुष्ट आत्मा हो, पाप और गुनाह हो, बुरी आदतें हो, ये हम पर जोर नहीं कर सकती। आमीन। बेशक अभी भी आपके जीवन में ये चल रही होंगी, पर ये हमारे ऊपर जोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब हम नए हैं। आमीन। अब हम नए हो चुके हैं। हालेलुया। अब हम न्यू क्रिएशन है। आमीन। हालेलुया। और न्यू क्रिएचर भी है। आमीन। हालेलुया। नए जीव हैं हम। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। और बाइबल लिखा कि हम उसके नई सृष्टि के लोग हैं। आमीन। जो सृष्टि अभी हम, बाइबल कहती है कि ये धरती आकाश खत्म हो जाएगा, एक नई पृथ्वी नया आकाश होगा, तो हम उस नई पृथ्वी के लोग हैं ऑलरेडी। आमीन। हालेलुया। हम उस नई जगह के लोग हैं। हालेलुया। हम यहीं के लोग नहीं हैं, अब हम वहां के लोग हैं। आमीन। पर यहां पर तब तक है जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हम वहां पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। आमीन। हालेलुया। तो लिखा है जब हम नई सृष्टि हैं तो पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। और अब सब नई हो गई हैं। हालेलुया। तो बस अब विश्वास करें, पुरानी दुष्ट आत्माएं,
पितर देवी देवता जो पहले हमारे ऊपर अधिकार करते थे, अब उनका अधिकार नहीं है। आमीन। अब आप नई सृष्टि हैं। आमीन। अब आप नई सृष्टि हैं। आपको सिर्फ अब इसका अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। इसका अंगीकार करने की जरूरत है, इसका इकरार करने की जरूरत है कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं पुरानी बातों के लिए मर चुका, पुरानी बातें अब मेरे ऊपर अधिकार नहीं रह सकती। आमीन। पुरानी बातें मुझ में जीवित नहीं रह सकती। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में नया हो गया हूं, मैं नई सृष्टि हूं और मैं यीशु मसीह के लिए ही हूं। आमीन। हालेलुया। और इसका इकरार कैसे होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप इसका इकरार कर रहे होते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद दोबारा चेंज क्यों आता है? क्योंकि बपतिस्मा एक बड़ा फैसला होता है आपकी लाइफ का। आमीन। और वो फैसला क्या है? कि मसीह में मर गया हूं और मसीह में दोबारा नया जीवन लेके जीवित हो गया हूं। आमीन। तो ये आपका असली इकरार होता है बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा से चेंज क्यों आता है? बपतिस्मा से कुछ फायदा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि बपतिस्मा आपका एक क्या होता है? इकरार होता है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए रमन दीदी और आप तो सिख धर्म से हैं, तो अब जब हम अमृत छकते हैं तो क्या इसका मतलब क्या है? कि हम एक बड़ा फैसला ले रहे हैं ना। कोई छोटा फैसला नहीं है। बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, फिर कुछ चीज़ों से जिनसे परहेज भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? अब जो अमृत छकते हैं आप, इंग्लिश में अमृत छकने को भी बपतिस्मा ही कहा जाता है। हालेलुया। उसको भी बैप्टिज्म ही कहा जाता है। यानी कि आप अब यीशु मसीह में भी एक बड़ा फैसला ले रहे होते हैं। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने से भी आप क्या कर रहे हैं? एक नया फैसला, बड़ा फैसला ले रहे होते हैं। और वो बड़ा फैसला होता है कि अब आप पुरानी बातों के लिए मर चुके हैं। आमीन। पुरानी चीजों के लिए मर चुके हैं। पुरानी बातें, पुरानी चीजें अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब आप यीशु मसीह में हैं परमेश्वर के लिए। आमीन। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका धर्म चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने धर्म बदल लिया। धर्म जिसमें अब हम यीशु मसीह में विश्वास करते तो हम धर्म नहीं, हमारा जीवन चेंज होने का समय होता है ये बपतिस्मा। आमीन। हमारे जीवन का बदलने का समय होता है। हालेलुया। और फिर सचमुच ऐसा नहीं है कि धर्म चेंज हुआ है। हालेलुया। हमारा जीवन बदला है। आमीन। हालेलुया। और फिर धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म के काम करना। आमीन। जब हम धर्म में है, किसी भी धर्म में है, पर हम उस धर्म के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे तो इसका मतलब धर्म तो हमने पहले ही तोड़ दिया है। हालेलुया। धर्म हम सब ने तोड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे पर संकट है, समस्याएं हैं। यदि हम धर्म को पूरा कर रहे होते तो हमारे पर समस्याएं और प्रॉब्लम्स होती ही ना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप किसी भी धर्म में कहें, अगर आप अपने धर्म को पूरा कर रहे होते, आप अपने धर्म में बड़े होते तो आपके ऊपर संकट समस्याएं आती ही ना। हालेलुया। यीशु मसीह हमें धर्म से बचाने के लिए आया। आमीन। क्योंकि हम धर्म को पूरा नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम में से कोई भी धर्म को पूरा नहीं कर सकते। जो अपने धर्म में कट्टर भी हैं, पक्के भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने धर्म में चूक रहे होते हैं। हालेलुया। बेशक वो कह रहे हैं कि हम तो अपने धर्म के पक्के हैं, हम धर्म में तोड़ते नहीं हैं, हमने धर्म संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु कहते हैं जिसने अपने आंखों से बुरा देख ही लिया, करा कुछ नहीं, उसने धर्म तोड़ दिया है। हालेलुया। तो इसलिए धर्म से कोई भी धर्मी, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। तो इसीलिए सबको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, बपतिस्मा लेने की जरूरत है, बपतिस्मा लेके नया जीवन स्टार्ट करने की जरूरत है। आमीन। और जिन लोगों ने आज के दिन बपतिस्मा लिया, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर ने आपको पिछले सालों संभाल के रखा और जो नया साल आ रहा है, जैसे बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि बच्चे बड़े फूले इस नए साल में, मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको और आत्मा में बढ़ाए। आप आत्मिक तौर पे और मजबूत हों, आत्मा की चीजों को देख सकें, आत्मिक संसार को आप देख सकें, परमेश्वर के राज्य को आप देख सकें और परमेश्वर के राज्य में से आप ले सकें, परमेश्वर के राज्य में से आप प्राप्त करने पाएं, परमेश्वर के राज्य को अपने जीवनों में देखने पाएं, परमेश्वर का राज्य आपको दिखाई दे। रीबा रीबा रबा शाखा। परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य से आप अपने जीवनों से बुरी चीजों को निकाल सकें, बुरी चीजों को दूर कर सकें। परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य से आप राज्य करें अपने लाइफ में, आप इस संसार को भी बदल सकें, आप अपनी इस लाइफ को भी चेंज कर पाएं परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य से। शाकाराबा। धन्यवाद पिता, जिनके आज आत्मिक बर्थडे है पिता, आप इन सभी को ब्लेस कर रहे हैं इन वर्ड्स के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। और दुआ करता हूं जिन्होंने नहीं बपतिस्मा लिया, आप भी बपतिस्मा ले और नए जीवन को देखें। आमीन। आप भी नए जीवन को देखने पाए। हालेलुया। ये खाली सिर्फ बपतिस्मा लेने से ही नहीं होता। जब आपने उद्धार पाया
पवित्र आत्मा ले लिया, ये तभी से शुरू हो जाता है। आमीन। पर जब आप बपतिस्मा का डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के द्वारा आपका अंगीकार पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, फिर उसके बाद एक अलग चेंज आता है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब मेरे साथ दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आज हमने आपके वचन को सुना कि यीशु मसीह में आपने हमें उसके पुनरुत्थान के द्वारा जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। और मैं विश्वास करता हूं, मैं अब आत्मा से जन्म ले चुका हूं, मैं आत्मा से जन्म ले चुका हूं। यीशु मसीह में जब मैंने उद्धार को पाया, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे उद्धार देने वाले हैं। आपने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, मेरी बीमारियों को उठा लिया, मेरी गरीबी को ले लिया, प्रभु मेरी सारी समस्याओं को ले लिया, खुद मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है। प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा से और भरें, पवित्र आत्मा से और भरें, पवित्र आत्मा से और भरें, ताकि जो कमियां हैं मेरे अंदर प्रभु, जो पाप हैं, जो बुरी चीजें हैं या पुरानी बातें हैं, पुराने सोच विचार अभी भी हैं, उनको मैं दूर कर सकूं। पवित्र आत्मा जी पुराने सोचों विचारों को दूर करें, पुरानी बातों को दूर करें यीशु मसीह के नाम से, और मुझे अपनी आत्मा से भरें, मुझे अपनी आत्मा से भरें। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझे अपने आत्मा से भरे, प्रभु यीशु मुझे अपने आत्मा से भरे। सब जन मांगे मांगे मांगे, मुझे अपनी आत्मा से भरे, आत्मा से भरे, आत्मा से भरे। प्रभु यीशु मुझे अपनी आत्मा से भरे, मैं आपके राज्य को देख सकूं, अपने चारों ओर आपके राज्य को देख सकूं, आपके राज्य में से आशीषों को लूं, बरकतों को लूं, चंगाई और छुटकारों को ले सकूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं इन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज प्रभु यीशु जी आपके वचन को सुना प्रभु जी। और मेरे प्रभु, ये सचमुच प्रभु जी उद्धार पा चुके हैं। मैं आपके उद्धार की घोषणा इनके ऊपर करता हूँ, उद्धार की घोषणा इनके ऊपर करता हूँ, और उद्धार के जल के सोतों से प्रभु यीशु जी इनके ऊपर जल को देता हूँ। उद्धार का जल आपके ऊपर आ जाए, मुक्ति का जल आपके ऊपर आ जाए, मुक्ति का जल आपके ऊपर आ जाए। उद्धार के जल के सोतों से यीशु मसीह में से, यीशु मसीह जो उद्धार का जल का सोता है, उसमें से जल को आपके ऊपर उंडेलता हूँ, उंडेलता हूँ। आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवारों पर भी ये उद्धार आ जाए, ये मुक्ति आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। और पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता हूं प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता हूं। और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जिनको भरे शक्ति से, सामर्थ्य से भरे, ये अपने चारों ओर परमेश्वर के राज्य को देख सके, ये परमेश्वर के राज्य को देख सके, और देख सके कि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख और तकलीफ है, परमेश्वर के राज्य में वो सब खत्म हो चुकी हैं, परमेश्वर के राज्य में वो नष्ट हो चुकी हैं। और ये वैसा ही प्रभु यीशु वहां से रिसीव करके अपने इस दुनिया में बदल सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज इनकी प्रार्थना बदल जाए प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं में बल आ जाए मेरे प्रभु जी, इनकी प्रेयर लाइफ बदल जाए प्रभु, इनकी प्रेयर में बल आ जाए, इनकी प्रार्थना में शक्ति आ जाए, उद्धार की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से इनके प्रार्थनाओं में बल आ जाए मेरे प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं में बल आ जाए मेरे प्रभु जी, इनके प्रेयर लाइफ में बल आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इनके प्रभु जी, इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु, चिन्ह और चमत्कार हो, इनका विश्वास और मजबूत हो जाए, इनकी प्रार्थना मजबूत हो जाए, इनका विश्वास मजबूत हो जाए। ये समस्याओं को देखकर डरे ना, घबराए ना, भागे ना, परंतु उनका सामना करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जयवंत होते चले जाएं। धन्यवाद पिता, आपने सभी को आशीष कर दिया, इन पर बड़ी बरकत दे दिया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद।